आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान ट्रिक के द्वारा यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो भिन्न को तुलना करके बड़ा और छोटा यहाँ पे मालूम करना सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a/b और c/d दो भिन्न दिया गया है और इसमें मालूम करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो इसके लिए ट्रिक जो होता है, क्या करते हैं कि क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस a के साथ d को गुना करेंगे और c के साथ इस b को गुना कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे a गुने d हो जाएगा और यहाँ पे c गुने b हो जाएगा। अब जिधर मान बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, जिधर मान छोटा आएगा वो भिन्न जो है छोटा हो जाएगा। इसी पे रिलेटेड एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2/7 है, इसके बाद यहाँ पे 3/4 दिया है और इसे मालूम करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे ऐसे। तो 2 गुने यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसके साथ 3 गुने यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 2 गुने 4 यहाँ पे 8 हो गया और 3 गुने 7 यहाँ पे 21 हो गया। तो इधर मान 21 आया, इधर 8 आया। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे ज़्यादा मान आया। तो इसका अर्थ है कि ये जो भिन्न होगा ये क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। और ये जो भिन्न होगा यहाँ पे ये छोटा भिन्न हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि तुलना कर लेंगे। अब इसी पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अब देखिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 3/7, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये बताना है। तो 4 भिन्न है और इसमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है उसको यहाँ पे हमको बताना है। तो दो भिन्न का हम क्या करेंगे कि तुलना करके बड़ा भिन्न निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते थे, क्रॉस गुना करते थे। 3 के साथ ही 13 को गुना करेंगे और 4 के साथ ही 7 को गुना करेंगे। तो पहले इन दोनों का तुलना करेंगे और बड़ा भिन्न खोजेंगे। तो 13 गुने 3 यहाँ पे 39 हुआ यहाँ पे। इसके बाद 13 गुने 3 यहाँ 39 हुआ, 7 गुने 4 यहाँ पे 28 हुआ। तो इन दो भिन्न का तुलना किए तो यहाँ पे 39 आया, क्रॉस गुना किए तो यहाँ पे 28 आया। तो यहाँ पे 3/7 जो है ये बड़ा भिन्न हो गया और 4/13 जो है इससे छोटा हो गया। तो हमको छोटा नहीं खोजना है, बड़ा खोजना है, क्योंकि बड़ा भिन्न निकाल के बताना है। तो छोटा को छोड़ते जाएंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसका तुलना इस भिन्न के साथ करेंगे। तो सेम ऐसे ही क्रॉस गुना करेंगे। 11 को गुना इस 3 के साथ करेंगे तो 11 गुने 3 यहाँ पे 33 हो जाएगा। इसके बाद इस 7 को गुना इस 6 के साथ करेंगे तो 7 गुने यहाँ पे 6 42 हो जाएगा। यहाँ पे 33 आया, यहाँ पे 42 आया। इसका अर्थ है कि यहाँ पे छोटा अब हो गया। जब इसका और इसका तुलना किए तो ये छोटा भिन्न हो गया और ये बड़ा हो गया। हमको बड़ा खोजना है तो इसको रखेंगे। अब इस भिन्न का इसके साथ तुलना करेंगे तो 11 गुने 7 77 हो जाएगा और 6 गुने 9 यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो जब हम इन दो का तुलना किए तो यहाँ पे 54 आया, यहाँ पे 77 आया। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 7/9 बड़ा भिन्न हो गया। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए बनाएंगे, अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं आता। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 3/4, 5/8, 6/9, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर छोटी भिन्न निकाल के बताना है कि कौन सा छोटी भिन्न होगा यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो भिन्न का तुलना करेंगे और अब जो छोटा होगा उसको लेंगे और जो बड़ा होगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें छोटी भिन्न यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 गुने 8 यहाँ पे 24 हो गया और इसके साथ गुना करेंगे यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। 4 गुने 5 20 हो गया। तो इन दोनों का तुलना किए तो हमें तो छोटा भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 24। इसका अर्थ है कि छोटा ये हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हमको छोटा लेना है, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे
तो यहाँ पे सेम ऐसे ही क्रॉस गुना करते जाएंगे, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 छक 48 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 45 आया, यहाँ पे 48 आया, तो हमें तो छोटा भिन्न निकालना है, तो इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा भिन्न हो गया। इसके बाद इसका तुलना हम इसके साथ करेंगे डायरेक्ट, तो 8 गुने यहाँ पे 4 32 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 बचे यहाँ पे 35 हो जाएगा। यहाँ 35 आया, यहाँ 32 आया, इसका अर्थ है कि यहाँ पे कम मान आया, इसका अर्थ है कि 4/7 क्या हो गया, छोटा हो गया। यही ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे बड़ी भिन्न चुने। तो 4 ठो भिन्न दिया गया है और इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसको भी हम क्रॉस गुना करके भी मालूम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो संख्या है बड़ा बड़ा संख्या है, तो इसको गुना जब करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए दूसरा ट्रिक क्या अपनाएंगे, इसको देखेंगे। तो ऊपर और नीचे का यहाँ पे अंतर देखेंगे। अगर अंतर सेम होगा तो ऊपर में जिसका मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, और जिसका मान छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो अंतर यहाँ देखते हैं, 16 और 15 में अंतर कितना का है, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 19 और 20 में अंतर कितना का, 1 का आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 24 और 25 में अंतर कितना का, 1 का अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 34 और 35 में अंतर कितना का, 1 का अंतर आ रहा है। तो जब हम ऊपर और नीचे का अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पे अंतर सभी जगह समान आ रहा है, इसका अर्थ है कि 1 आ रहा है अंतर। तो जब अंतर सेम रहे तो ऊपर में जिसका मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन है, तो यहाँ पे 34 ऊपर में ज़्यादा है, तो इसका अर्थ है कि 34/35 जो होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही आंसर हो जाएगा। और छोटा खोजना हो तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ऊपर में जो छोटा मान है वही छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे 15/16 है तो यही छोटा भिन्न हो गया। तो हमें तो बड़ा खोजना है, तो ऑप्शन नंबर डी 34/35 बड़ा भिन्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 7/15, 15/23 और यहाँ पे 21/29, 17/25 में सबसे छोटी भिन्न चुने। और 4 ठो यहाँ पे भिन्न दिया गया है, इसमें से हमको छोटा भिन्न यहाँ पे चुन के बताना है। तो सेम यहाँ भी क्या करेंगे कि अंतर देखेंगे, दोनों के बीच में यहाँ पे अंतर पहले देखेंगे। तो 8 का अंतर है, यहाँ पे भी 8 का अंतर है, यहाँ पर भी 8 का अंतर है, यहाँ पर भी 8 का अंतर है। तो जब अंतर सेम रहता है तो ऊपर में जिसका मान बड़ा वो भिन्न बड़ा हो जाता है, और जिसका मान छोटा वो भिन्न छोटा हो जाता है यहाँ पे। तो ऊपर में हमको यहाँ पे छोटा भिन्न चुन के बताना है। तो ऊपर में देखेंगे कि छोटा मान कहाँ है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, यहाँ पे 17 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 7 छोटा यहाँ पे मान है। इसका अर्थ है कि 7/15 होगा यही छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा भिन्न जो होगा वो 7/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 2/3 के पावर में यहाँ पे 2 है, इसके बाद 2/3 के पावर में यहाँ पे 3 है, इसके बाद 2/3 के पावर में 4 है, इसके बाद 2/3 के पावर में यहाँ पे 5 है। और बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें से बड़ी भिन्न को हमको चुन के बताना है। 4 ठो भिन्न दिया गया है और इसमें सबसे जो बड़ी है वही बताना है। तो यहाँ पे एक बात देखेंगे कि यहाँ ब्रैकेट में क्या है, सब जगह सेम यहाँ पे भिन्न दिया गया है। यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है। और नीचे जो है ऊपर से बड़ा संख्या है नीचे। तो इस टाइप का अगर भिन्न दे तो पावर में जिसका पावर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा, और जिसका पावर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बड़ी भिन्न खोजना है। तो इसका अर्थ है कि हमें पावर में कम मान देखना होगा।
तो वही बड़ी हो जाएगा, और जिसके पावर में अगर ज़्यादा मान होगा तो वो भिन्न क्या होगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर में देखेंगे कि छोटा यहाँ पे मान कहाँ है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5 है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे पावर में 2 है, तो पावर में छोटा मान, इसका अर्थ है कि पूरा भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तो बड़ी भिन्न खोजना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2/3 के पावर में 2 कहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। इसका अर्थ है कि 2/3 के पावर में जब 2 रहेगा तो क्या है, इन चारों भिन्न से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3/4 के पावर में 2/3 है, 3/4 के पावर में 3/5 है, 3/4 के पावर में यहाँ पे 4/7 है, और यहाँ पे 3/4 के पावर में 4/5 है, और बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न यहाँ पे निकालना है। यहाँ भी देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे सब जगह सेम यहाँ पे भिन्न दिया गया है। 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, और नीचे में क्या है, बड़ा मान है, ऊपर छोटा मान है, नीचे बड़ा मान, ऊपर छोटा मान है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे, हमें जब छोटी भिन्न निकालना है, तो अभी बताए हैं कि छोटी भिन्न के लिए क्या करेंगे कि पावर में ज़्यादा मान देखेंगे, मगर जिसके पावर में ज़्यादा मान रहेगा वो भिन्न जो होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिसके पावर में छोटा भिन्न होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न निकालना है, तो इसका अर्थ है कि पावर में हमको सबसे बड़ी निकालना होगा। तो पावर को पहले जो यहाँ पे लिखा है उसको लिख देंगे। तो पावर में है 2/3, इसके बाद पावर में 3/5, इसके बाद पावर में 4/7, इसके बाद पावर में 4/5 है। तो हमें तो छोटी भिन्न निकालना है, इसका अर्थ है कि पावर में हम बड़ा खोजेंगे। तो ऐसे ही क्रॉस गुना करके इसमें खोजेंगे कि कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है, क्योंकि ये तो पावर ना है। तो क्रॉस गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे 10 होगा, इधर गुना करेंगे 9 होगा। तो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, इसका अर्थ है कि ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा होगा। तो अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, 7 गुने यहाँ पे 2 14 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ये भी भिन्न क्या होगा, छोटा हो गया, ये भिन्न बड़ा है। अब इसका तुलना इसके साथ करेंगे, तो 5 गुने यहाँ पे 2 10 हो जाएगा। इसके बाद इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 3 गुने यहाँ पे 4 12 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, इसका अर्थ ये भिन्न जो है क्या होगा, बड़ा है। तो यहाँ पे ये भिन्न बड़ा आ गया, तो यहाँ पे तो पावर ना है, बड़ा पावर कौन हो गया, 4/5। तो जिसके पावर में बड़ा मान रहता है वही क्या भिन्न हो जाता है, छोटा भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा भिन्न जो होगा 3/4 के पावर में 4/5 होगा, वही भिन्न जो होगा छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में इसमें कौन सा है, जिसके पावर में 4/5 है, तो 3/4 के पावर में 4/5, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो जाएगा।